हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। हम मैसूर होप सेंटर के हिंदी सर्विस में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु की प्रशंसा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता उसका 123 में कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। क्यों? वो लिखता है कि देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रह करके हम पर दया करने वाला और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद देके अपने बीच में उसकी उपस्थिति को मांग लें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु इस समय को सौंपते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदा, तेरे हाथ में अपना जीवन समर्पित करते हैं। तेरे वचन के अनुसार, तेरी नज़र के अनुसार, तेरी दया के अनुसार प्रभु हम सबों पर रहम कर और आज के दिन हम सबों से बातें कर ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो एक छोटा सा शीर्षक लिया गया है इस डिवोशनल के लिए, वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। ऐसा लिखता है कि तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। उसे अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूं। हालेलुया। ये शमूएल वो शमूएल है मेरे प्रियो, जो एक बांझ स्त्री को जन्म हुआ था, क्योंकि उसको बच्चे नहीं थे तो उसने बहुत गिड़गिड़ा के मांगी थी उसने, और उसने एक ही बार मांगी थी, पिता मुझको तू एक पुत्र दे जिसे मैं तेरे भवन में समर्पित कर दूंगी। और परमेश्वर ने समय रहते उसको पुत्र दिया और उसने अपना वचन पूरा किया, अपना वायदा पूरा किया। जब वो बच्चे को दूध पिलाने के दिन पूरे हुए तो उसको अगले साल वो लेके आई और परमेश्वर के भवन में उसको समर्पित कर दी। और हर साल उसके लिए वो झोगे बना के लाती थी, रोब्स बना के लाती थी इफोद के लिए, और वो अपने बच्चे को देती पहनने के लिए। और वो छोटा बालक एक छोटा सा प्रीस्ट, एक याजक बन के परमेश्वर के भवन में, मंदिर में सेवा टहल करता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये ऐसे समय था शमूएल जब परमेश्वर का वचन बहुत रेयर था, बहुत कम सुनाई देता था, जब परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इस्राएल राष्ट्र में उस समय बहुत पाप था। आइए हम लोग देखें शमूएल के जिंदगी से ही कैसी उसकी, किस प्रकार की उसकी जिंदगी थी। पहला पॉइंट में कहता है कि शमूएल एक ईमानदार न्यायाधीश था। पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय 14वां वचन में लिखा है, चौथे वचन में, कि वो बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमसे पैसा और ना किसी के हाथ से पैसा लिया, ना हमें पीसा। ना हम पे अंधेर किया, ना हमें पीसा, और ना किसी के हाथ से तूने पैसा लिया। हालेलुया। उसका जीवन एक न्यायाधीश होने की वजह से वो एक ईमानदारी से न्यायाधीश न्याय करता था। हालेलुया। दूसरा पॉइंट उसका देखेंगे, परमेश्वर के लिए पवित्र और समर्पित जीवन शमूएल का था। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 25वां वचन ऐसा कहता है, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। ये कौन ने दिया? ये शमूएल की माता और पिता ने। शमूएल की माता, जिसका नाम हन्ना था, उसने अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर के भवन में अपने बेटे को समर्पित कर दिया। तो बालकपन से ही, छुटपन से ही ये परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करता था। बड़ा उसका सुंदर ऐसा बचपन था
पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 18वां वचन में देखेंगे तो, परंतु शमूएल जो बालक था सनी के इफोद पहने हुए परमेश्वर के सामने सेवा टहल करता था। हालेलुया। इट वाज सच अ ब्लेसिंग। कितने खूबसूरत ऐसी बात है कि एक छोटा बालक होने के बावजूद ये ऐसा बच्चा था जो परमेश्वर के भवन में सदा सर्वदा बना रहता था और उसके भवन में ही रहकर परमेश्वर की सेवा टहल करता था, परमेश्वर के काम में लगा था। अगर उस दीवट में अगर जोत जलाने का है तो ये जलाता था, शो ब्रेड को अगर साफ करने का टेबल को तो ये करता था, जो भी कुछ भवन के अंदर काम करना था वो ये करता था। सारी साफ सफाई से लेके सारी चीज़ों को रख रखावट और सारी बातों के लिए, हर बलिदान के लिए सारी तैयारी जो करना है वो ये बच्चा करता था। हालेलुया। एली जो बड़ा महायाजक था, वो और उसके दो बेटे जो थे, दोनों बेटे उसके बहुत खराब थे, पापी थे और परमेश्वर की नज़र में वो लोग तिरस्कार किए गए थे क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। और जो महिलाएं परमेश्वर के भवन में दान दशवांश के लिए और भेंट चढ़ाने के लिए आती थी, जो परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए आती थी, उनके साथ वो कुकर्म करते थे। और जो लोग बलिदान देने को आते थे, वो बलिदान होने के पहले वो उसको बलिदान करने के पहले ही वो मटन उन लोगों से छीन लेते थे। वो बलिदान किए हुए पशु का गोश्त, उनको इतना भी भय नहीं रहा था कि वो परमेश्वर के बलिदान में से हाथ मार रहे हैं, लाइक उसमें से चोरी कर रहे हैं। उनको कोई भय नहीं था, इसलिए परमेश्वर उनका तिरस्कार कर चुका था और उनको नाश करना चाहता था। मेरे प्रियो, चौथा पॉइंट में हम देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज इस शमूएल ने सुना था। परमेश्वर की आवाज शमूएल सुनता था। परमेश्वर की आवाज उस पहले बार जब उसने सुना तो उसके बाद परमेश्वर ने बहुत कुछ एकदम क्लियर बात किया। एट द सेम टाइम हम लोग देखेंगे पहला शमूएल उसका तीसरा अध्याय पहले से लेकर 18वें वचन में ऐसा कहता है कि शमूएल उस जगह सोता था जहां अति पवित्र स्थान था, जहां पे परमेश्वर का संदूक रखा था, वायदे का संदूक। हालेलुया। और जो एलाई था वो वहां सोता था, एली, जो उसका हर पल हर दिन जहां पे वो सोया करता था वहीं सोता था। लेकिन परमेश्वर के अंदरूनी चेंबर में शमूएल रहता था। परमेश्वर ने उसको पहली बार में ही सब बता दिया कि मैं इस्राएल के बीच में ये करने वाला हूं, एली के परिवार में मैं ये करने वाला हूं। पहली बार जब परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, शमूएल को लगा कि एली ने आवाज दिया। एली बोला, नहीं मैंने नहीं बुलाया, सो जाओ। फिर से आवाज आई, शमूएल शमूएल। फिर से जाके एली के पास गया कि बोलिए, मुझको बुलाया आपने? उसने बोला, नहीं मैंने नहीं बुलाया। तीसरे बार भी वैसे किया। तीसरे बार एली ने बोला, अगर इस बार आवाज आए तो बोलना कि हाँ पिता, मैं सुनता हूं, कहे तेरा दास सुन रहा है, हे प्रभु। और जैसी उसको आवाज आई, शमूएल शमूएल, उसने कहा, हाँ प्रभु, तेरा दास सुनता है, कहे। तब परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया कि कैसे इस्राएलियों के बीच में वो एक नए कार्य को करने वाला है, कैसे एली का परिवार को वो न्याय देने वाला है, चुकाने वाला है, और कैसे उसके दोनों बेटों को वो मारने वाला है। सब कुछ परमेश्वर ने उसको पहले दिन ही बताया। यही वो शमूएल था जिसमें बहुत धाड़स था सब कुछ सुनने का। और ऐसे समय सुना जब परमेश्वर का वचन बहुत कम सुनाई आता था। परमेश्वर का वचन क्यों कम सुनाई आ रहा था? क्योंकि पाप था इसराइल में। क्यों पाप बढ़ गया था? क्योंकि वहां याजक तो था, जो महायाजक था, उसके खुद के बेटे कुछ गलत कर रहे थे और वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उनको डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा था, वो उनको शिक्षा नहीं दे पा रहा था, वो उनको सुधार नहीं पा रहा था, वो उनको रोक नहीं पा रहा था। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है सारे पिताओं के लिए, सारे अगुओं के लिए, सारे पासबानों के लिए, सारे महायाजकों के लिए, सारे लीडर के लिए, कि आपके अंडर में अगर कुछ पाप हो रहा है, आपके सहकर्मियों से, आपके जो
नीचे आपके काम करते हैं, अगर उनमें पाप है और आप चुप होकर उनको डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि उससे आपका बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा। वही हुआ, एली और उसके दोनों बेटे एक ही दिन में मारे गए। परमेश्वर के संदूक को फिलिस्तीन उठा के ले गए। एली की एक बहू जिसको बच्चा पैदा हुआ था, उसी दिन उसने जब सुनी कि परमेश्वर का संदूक फिलिस्तीन लेके चले गए तो उसने अपने बेटे का नाम इकाबोद रखा, ये कहकर कि परमेश्वर की महिमा हम में से चली गई है। मेरे प्रियो, क्या हम एक याजक होने के नाते, क्या हम एक पिता होने के नाते, क्या हम एक अगुवे होने के नाते अपने परिवार में, अपने कार्यशाला में, अपने लोगों के बीच में क्या पाप ऐसा एंटरटेन करते हैं कि परमेश्वर की महिमा हमसे दूर हो गई? अपने आप को आज जांचने का समय है मेरे प्रियो। 5वां पॉइंट कहता है कि शमूएल बड़ा करेजियस था, बड़ा हिम्मत वाला था। पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और 13वां वचन में ऐसा लिखा है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता की है, तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, नहीं तो परमेश्वर तेरे राज्य को इस्राएल के ऊपर सर्वदा स्थिर रखता। ये शाऊल राजा के बारे में कह रहा है कि तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तूने मूर्खता की। उसको इतना करेज था और इतना बोल्डनेस था कि वो राजा के मुंह पे उसकी गलती गिना सकता था, बोल सकता था। उसको इतना हक और अधिकार था और वो किसी मनुष्य का भय नहीं मानता था। मेरे प्रियो, ये वही शाऊल राजा है जिसके लिए परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर ने सुना कि लोग एक राजा मांगते हैं तो परमेश्वर ने दुखी होके कहा कि शमूएल, ये लोगों ने तेरा तिरस्कार नहीं किया, ये लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है, क्योंकि मैं चाहता था इनके ऊपर राजा रहना, लेकिन ये लोग एक मनुष्य को राजा बनाना चाहते हैं, तो जा उनको राजा दे। और वो जब राजा हुआ तो उसने सब गलत काम करते चले गया। इवन दो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, इवन दो परमेश्वर की साथ उसके साथ था, लेकिन फिर भी वो अनाज्ञाकार में और बहुत सारे जलन में और बहुत सारे ऐसे गलत काम करते चले गया, जिसके वजह से परमेश्वर को उसको तिरस्कार करना पड़ा। और बाद में कहता है कि परमेश्वर ने इस जगह पे, जहाँ पे 13वें अध्याय में जहाँ लिखा है तूने मूर्खता की, शमूएल ने शाऊल से कहा, तब परमेश्वर ने उस रात, पूरे रात जब ये शमूएल रोया, परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने बोला कि जा और जैसी के बेटे को, जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा, उसको अभिषेक कर, क्योंकि मैंने अपने लिए एक ऐसा बेटा चुन लिया है, एक ऐसा सेवक चुन लिया है जिसका हृदय मेरे पीछे है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शमूएल बहुत हिम्मत वाला था। शमूएल एक प्रार्थनामय व्यक्ति था। पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और 5 से लेकर 8वें वचन में लिखा है कि शमूएल ने सारे लोगों से कहा, मिस्पा में एक साथ इकट्ठे हो जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। और जब पूरे लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे, और शमूएल उन सबों के लिए प्रार्थना करता था परमेश्वर की उपस्थिति में, और तब ऐसा हुआ कि फिलिस्ती लोग वहाँ पे आ गए चढ़ाई करने के लिए, और सारे लोगों ने गिड़गिड़ा कर शमूएल से कहा कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि परमेश्वर हमको इन फिलिस्तियों के हाथ से बचा ले। मेरे प्रियो, ये वो व्यक्ति था जो प्रार्थना से भरा हुआ था। 7वां पॉइंट ऐसा कहता है कि ये ऐसा भविष्यवक्ता था जो बड़ा प्रेरित था। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और 19वां वचन में ऐसा लिखा है कि शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। ये सेम वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि प्रभु यीशु जब बालक था तो वो बढ़ता गया, और सारे प्रौढ़ता में बढ़ते हुए परमेश्वर उसके किसी भी वचन को नीचे गिरने नहीं देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, शमूएल का जीवन ऐसा था कि परमेश्वर उसकी कोई भी मुंह से निकली हुई बात
शमूएल ने अगर कुछ कहा तो खाली नहीं जाने देता था, गिरने नहीं देता था। आखिरी पॉइंट देखेंगे कि शमूएल घूम घूम कर, फेरे लगाकर न्याय करता था। पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और 16वां वचन में कहता है कि शमूएल प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। ये बहुत मेहनती न्यायाधीश था। ये ऐसा भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर की सुनता था, प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति था, और ये एक महायाजक था। ये शमूएल ही ऐसा व्यक्ति है पूरे बाइबल में जिसके पास ये तीनों अभिषेक था, कि वो महायाजक भी था, वो भविष्यवक्ता भी था, और वो न्यायाधीश भी था। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को टटोले और जांचें कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा पाप को एंटरटेन करते हैं कि हम जैसा एली गिराया गया, कहीं हम वैसे तो नहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। जैसे एली का परिवार एक दिन में ख़त्म हो गया, वैसे हम तो नहीं गिर पड़ रहे हैं। जैसा शमूएल था, जैसा शमूएल ने सिद्धता के साथ जिया, न्याय किया, बड़ा हिम्मत वाला रहा और परमेश्वर का प्रेरित रहा, वैसे क्या हमारा जीवन है। आइए एक पल परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा, परमेश्वर से बातें करें। आइए प्रभु से मांगे, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम कर, हमारे जीवन में तू उजागरण लेके आ, तू वो प्रकाशन लेके आ, ताकि हम समझ पाए कि हम में क्या खामी है, कि हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं, कि कहाँ हमारा जीवन गलत पड़ रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आज तू नए कार्य को कर ले। जैसे पिता तूने शमूएल को पूरी तरह से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, बचपन से ही वो तेरे लिए समर्पित रहा प्रभु, वैसे हमारा जीवन तेरे लिए समर्पित हो जाए, हमारे परिवार तेरे लिए समर्पित हो जाए प्रभु। हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा और महिमा मिलती चली जाए प्रभु। हम हमारे हृदय से, हमारे पूरे मन, प्राण और शक्ति से सिर्फ और सिर्फ तुझे प्रेम करने वाले बन जाएं पिता। हमारा जीवन तेरी ओर समर्पित बन जाए। मदद कर प्रभु। सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों के साथ चंगाई और तेरा उद्धार ले आ, तेरी सामर्थ को उन सब पे उंडेल, और प्रभु हम सबों पर अनुग्रह कर दे, हम पर दया कर, और पिता होने दे कि सब अपने जीवन में तेरी आशीष और बरकत देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।